या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। यथा वयं जानीमः अभिज्ञान शाकुन्तलं नाट्य साहित्यस्य सर्वोत्तमं नाटकं वर्तते। एतत् महाकवि कालिदासस्य नाटकं वर्तते। अस्मिन् नाटके आहत्य 7 अंकाः सन्ति, येषु इदानीं वयं चतुर्थाङ्कस्य अध्ययनं कुर्मः। अस्य चतुर्थाङ्कस्यापि 20 श्लोकाः अभूवन्। अधुना अद्य अन्तिमकक्षायां 21, 22 श्लोकद्वयं भविष्यति। अद्यतन पाठस्य विषयः अस्ति महर्षि कण्वस्य अंतरात्मनो वैशद्यम्। महर्षि कण्व या महर्षि काश्यप के अंतरात्मा की विशुद्धता, निर्मलता, स्वच्छता, शांति आदि। अर्थात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महर्षि कण्व की अंतरात्मा बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो गई। समझते हैं आज के इस अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थांक के अंतिम पाठ में। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली कक्षा में शकुंतला ने जैसे ये पूछा था कि तात अब मैं फिर कब इस तपोवन को देख पाऊंगी, तब महर्षि कण्व ने उनको कहा था कि बहुत जल्दी, है ना। अर्थात पहले तो तुम अच्छी तरह से एक चक्रवर्ती की पत्नी हो करके खूब समय तक राजभोग को भोगो और उसके बाद अच्छे योग्य पुत्र को अपने राजगद्दी पर बिठाओ और अपने पति के साथ वानप्रस्थाश्रम का जीवन जीने के लिए पुनः तुम इस आश्रम में प्रवेश करोगे। एतावत् पर्यन्तं संवादः अस्माभिः गतदिने श्रुतः। अद्य इतोपि अग्रे, जैसे ही महर्षि कण्व ने कहा कि इस तरह से तुम वानप्रस्थाश्रम में हमारे यहाँ पर वापस आओगे। तदैव अत्र गौतमी वदति किम जाते बेटी परिहीयते गमन वेला बीत रही है ना, जाने का समय बीता जा रहा है। निवर्तय पितरम, पिताजी को छोड़ दो भाई। अथवा चिरेणापि पुनः पुनः एषा एवं मंत्रयिष्यते निवर्ततां भवान। अथवा मैं तो क्या कहूं, ये शकुंतला तो आपसे इसी तरह से कुछ न कुछ बात पूछती ही रहेगी, है ना। चिरेणापि, बहुत समय तक, पुनः पुनः, है ना। एषा एवं मंत्रयिष्यते, ये शकुंतला तो इसी प्रकार बात करती रहेगी। निवर्ततां भवान, है ना। अर्थात महर्षि कण्व को कहती हैं कि आप ही बस हो जाइएगा, नहीं तो ये बातचीत चलती ही रहेगी और इस तरह से गमन वेला समाप्त हो जाएगी, रात पड़ जाएगी, बीच में तो जाना ठीक नहीं रहेगा, है ना। निवर्तताम, आप ही छोड़ दीजिए अब इसको, इस तरह से गौतमी कहती है। काश्यपः वत्से उपरुध्यते तपोनुष्ठानम, बेटा अब मेरे भी तपोनुष्ठान जो है वो बाधित हो रहा है। शाम का समय हो जाएगा तो फिर मुझे भी बहुत सारे कार्य हैं अपने संध्या वंदन आदि के, है ना। तो ये सब भी मुझे करने होते हैं, तो मेरा तपोनुष्ठान जो है वो बाधित हो रहा है। इस तरह से सिर्फ इतना ही बोला। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य, फिर से अंतिम बार, एक बार फिर पिता से गले लग करके क्या कहती है, तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम तन्मा अतिमात्रम मम कृते उत्कंठस्व। तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, अर्थात
तात का शरीर जो है, पूज्य पिताजी का जो शरीर है, वो तपश्चरण पीड़ितम, तपस्या के माध्यम से वैसे ही बहुत पीड़ित है। आपकी इस काया को देख करके लगता है कि आप कितनी तपस्या करते हैं, तो आपका शरीर तो वैसे ही तपस्या के माध्यम से अत्यंत पीड़ित है। तन माँ अतिमात्रम मम कृते उत्कंठस्व, इसलिए मेरे को लेकर के ज्यादा दुखी मत होइएगा पिताजी, ठीक है। अर्थात अब मैं जा रही हूं तो मेरे बारे में आप ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो उपदेश दिया है, आपके जो संस्कार हैं, उससे मैं अपने पति गृह में बड़े अच्छे से अपना दायित्व निभाऊंगी। इस तरह से शकुंतला कहती है। फिर से देखिए, तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तपस्या से पीड़ित है तात का शरीर। तन मां अतिमात्रम मम कृते उत्कंठस्व, इसलिए हे पूज्य पिताजी, मम कृते मेरे लिए अतिमात्रम ज्यादा मात्रा में उत्कंठा दुखी मत होइएगा, ऐसे शकुंतला कहती है। लेकिन काश्यप कहता है सनिश्वासम, है ना, एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं क्या, शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम् उटजद्वार विरूढं निवार बलिं विलोकयतः, है ना। आइए एक बार फिर से एक बार इसका उच्चारण करते हैं, आर्या छंद में है ये। शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम् उटजद्वार विरूढं निवार बलिं विलोकयतः। महर्षि कण्व शकुंतला को अपने मन में जो व्यथा है, उस व्यथा को व्यक्त करते हुए शकुंतला को सुनाते हैं। क्या कहते हैं, वत्से बेटा, त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढं निवार बलिं, निवार, निवार धान्य की एक छोटी सी मतलब पूजा आदि के माध्यम से जो दाना जो होता है ना निवार का, वो दरवाजे के आगे आगे डाल दिया जाता है। तो वही त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा जो पहले रचा गया है, अर्थात डाला गया है, क्या, उटजत द्वार विरूढ़म, उटज माने कुटिया, पर्णशाला के द्वार पर, विरूढ़म उगी हुई, निवार बलिम अर्थात निवार धान्यों की उस बलि को, है ना, निवार धान्य को ऐसा ही समझ लीजिएगा, विलोकयतः देखते हुए, मम शोकः कथं नु शममेष्यति, भला मेरा शोक कैसे शांत हो पाएगा। कहा जाता है कि जब बिटिया विदा हो जाती है तो बिटिया के द्वारा बनाई गई कुछ सामान, कुछ वस्तुएं, उसके द्वारा स्कूल में जीती गई शील्ड्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसे जब घर में शोकेस में सजे हुए दिखते हैं तो बार बार उनको देख करके बेटी की याद आती ही है माता पिताओं को। कितना भी करें फिर भी माता पिताओं को अपने बच्चों की याद आती है। ठीक इसी तरह अब शकुंतला की याद ऐसी क्या स्थिति है जिसको देख करके आती होगी महर्षि कण्व को। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि तुमने जो निवार, तुमने जो डाला है निवार दरवाजे के द्वार पर, धीरे धीरे वो अंकुरित होकर के अब अच्छी सी बेल बन रही है वो। तो जब जब भी उसको देखूंगा, ये शकुंतला ने किया, ये शकुंतला के द्वारा डाला गया था भी, देखो आज, तो जब जब भी उसको देखूंगा तुम्हारी याद तो आना स्वाभाविक है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तुमको याद नहीं कर पाऊंगा या तुम्हारे बिना मुझे शोक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अर्थात तुम जाओगे तो तुम्हारी याद तो वैसे भी बहुत आएगी। इस तरह त्वया रचित, एक बार फिर से देख लीजिए, त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले रचा गया अर्थात डाला गया, उटजत द्वार विरूढ़म, जो निवार बीज है वो उटजत द्वार विरूढ़म अब पर्णशाला कुटिया के बाहर दरवाजे पर बहुत अच्छी तरह से उग रहा है। उसको विलोकयतः देखते हुए, मम शोकः मेरा शोक, कथं नु शमम एष्यति भला किस तरह से शांत हो पाएगा। बार बार जब वो वस्तुएं दिखती हैं तो वो शोक, है ना, जागृत हो जाएगा, तब तब मुझे तुम्हारी याद आया करेगी। इस तरह से वत्से, हे पुत्री,
त्वया भवत्या शकुन्तलया रचितपूर्वं प्राक् रचितं नाम विन्यस्तम् उटजद्वार विरूढ़ं पर्णशाला द्वारोत्पन्नं नीवार बलिम वन धान्य पूजोपहारम, है ना। वन धान्य जो पूजा के लिए रखी जाती है, बलि उसको बोलते हैं जो पूजा की योग्य सामग्री हो। तो वन धान्य पूजोपहार, पूजा का उपहार इत्यादि जो है वो नीवार बलि जो उटज द्वार पे तुमने डाल दी थी, वो धीरे धीरे विरूढ़म अर्थात अच्छे से उगने लग गई, उत्पन्न हो गई। उसको विलोकयतः पश्यतः मम नाम कण्वस्य शोकः विषादः कथं केन प्रकारेण नु शमं शांतिम एष्यति प्राप्स्यति। उसको देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकता है। भावार्थं पश्यामः। शकुन्तला यदा कथयति यत् तपश्चरण पीडितं तात शरीरं तन्मा अतिमात्रं मम कृते उत्कंठस्व। तपस्या से अत्यंत पीड़ित है तात का शरीर, इसलिए मेरे लिए आप प्लीज कृपया आप दुखी मत होना। वैसे ही आप तपस्या से दुबले पतले हो रहे, कृश हो रहे, और फिर बेटी के जाने से और दुखी होना से आपका स्वास्थ्य में और शिथिलता आ जाएगी। इसलिए मम कृते अतिमात्रम मा उत्कंठस्व, मेरे लिए अधिक मात्रा में उत्कंठा मत करिएगा। इस एतत् श्रुत्वा, ये सुन करके महर्षि कण्वः स्वहृदयगत पीड़ाम अभिव्यनक्ति, अपने हृदय में जो स्थित पीड़ा थी उस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं कि त्वं बलिरूपेण नीवार धान्यानि पर्णशालायाः द्वारे क्षिप्तवती। तुमने बलिरूपेण अर्थात बलि रूप में, पूजा आदि के रूप में, नीवार धान्यानि, नीवार धान जो था वो पर्णशाला के द्वार पे तुमने डाला था। तानि अधुना अंकुरितानि जातानि, वे सब नीवार धान्य जो हैं वो अंकुरित हो गए हैं। यदा यदा अहं तानि द्रक्ष्यामि, जब जब मैं उसको देखूंगा, अर्थात जब जब मैं उन अंकुरित नीवार धान्यों को देखूंगा, तदा तदा त्वां स्मृत्वा विरहज शोकम वर्धिष्यते, तब तब मेरा शोक जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एवं तव विरहात उत्पन्न शोकः कथम शांतम भविष्यति। इस तरह से तुम्हारे विरह से उत्पन्न यह शोक जो है वो भला कैसे शांत हो पाएगा। महर्षि कण्वस्य एतत् कथनम करुण रसेन आप्लावितम वर्तते। करुण रस से अत्यंत आप्लावित है। आश्रमवासी सन्यासी भूत्वापि स्वपालितां पुत्रीं प्रति ईदृशः स्नेह अतीव मार्मिकः वर्तते। यद्यपि वो आश्रमवासी हैं, सन्यासी हैं, ग्रस्त भी नहीं और खुद की पुत्री नहीं है, पाली पोसी गई है, ऐसी शकुंतला नामक पुत्री के लिए भी इस प्रकार का स्नेह जो है वो वाकई मार्मिक है, मर्म को छेदन भेदन करने वाला है। ऐसा सुंदर वर्णन केवल महाकवि कालिदास ही अपने काव्य में कर सकते हैं। तो ऐसा सुंदर वर्णन यहाँ करुण रस झलक करके आता है कि जब तक मैं उस निवार बलि को, है ना, द्वार पर उगे हुए उस निवार को देखता रहूंगा, तब तक है बेटा तुम्हारी याद मुझे आती ही रहेगी। इस तरह से समझाते। अत्र आर्या छंदः अस्ति यस्य लक्षणं वयं जानीमः। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। छंदः अत्र शोकः शान्तः न भविष्यति। मेरा शोक शांत नहीं होगा। तत्र कारणम नीवार बलि, क्योंकि जब तक मैं नीवार बलि को देखता रहूंगा तब तक मेरे हृदय में छुपा हुआ तुम्हारा शोक है वो शांत नहीं होगा। इस तरह से कारण पदार्थ हेतुक कारण को यहाँ बताने के कारण काव्यलिंग अलंकार अत्र वर्तते। वर्ण साम्यात्, वर्णों की समानता प्रायः श्लोक में होती है। अत्रापि विद्यते अतः अनुप्रासः अलंकारः अस्ति। गच्छ, जाओ बेटा, शिवास्ते पंथानः सन्तु, आपका मार्ग
मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। ये पंक्ति आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है और प्रसिद्ध है। जब भी अपन किसी को बेस्ट ऑफ जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इंग्लिश में बोलते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी कभी कोई ऐसा कहना हो, कोई यात्रा के लिए जा रहा हो, है ना, तो उसको बेस्ट ऑफ लक या बेस्ट ऑफ जर्नी बोलना हो तो क्या संस्कृत में कोई शब्द है? बहुत सही शब्द है चतुर्थ अंक में यहाँ पर, जो महर्षि कण्व शकुंतला के लिए प्रयोग करते हैं। शिवास्ते पंथानः सन्तु, ते पंथानः आपका मार्ग, शिवाः सन्तु मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। क्या सुंदर शब्दावली जो संस्कृत साहित्य में ही केवल उपलब्ध है ना। इसको याद कर लीजिएगा। ये आज भी, है ना, उसी तरह प्रयोग किया जाता है संस्कृत विद्वानों के द्वारा। जब भी उनसे बिछड़ करके कोई व्यक्ति जाता है अपने परिवार वगैरह, तो वे अपने लिए शिवास्ते पंथानः सन्तु इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपकी यात्रा मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च, शकुंतला के साथ, है ना, जितने शकुंतला और उसके सहयायिन, साथ में जाने वाले शारंगरव, शारद्वत और गौतमी तीनों चले जाते हैं और महर्षि कण्व और दोनों पुत्रियां प्रियंवदा और अनसूया रह जाते हैं। सख्यो, दोनों सखियां, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखते हैं, लास्ट तक जाती है तब तक देखते रहते हैं। हा धिक धिक्कार है। अंतरहिता शकुंतला वन राज्या, वन राजी, वन पंक्ति के द्वारा शकुंतला अब अंतरहित हो गई। अब शकुंतला दिखाई भी नहीं दे रही। बहुत सारे वन में उगने वाले वृक्षों की पंक्तियां, झाड़ों की पंक्तियां, जो श्रेणियां होती हैं, उसके माध्यम से धीरे धीरे शकुंतला जाती हुई दिखी और फिर बस अब शकुंतला नहीं दिख रही। उसी को देखते हुए दोनों सखियां कहती हैं, धिक्कार है। अंतरहिता शकुंतला वनराज्य, वनराजी, वन पंक्ति के द्वारा शकुंतला अंतरहित हो गई। यदि काश्यपः सनिश्वासम, एक लंबी श्वास लेते हुए अनसूये, गतवती वाम सहचारिणी, अरे बेटा अनसूया, वाम तुम दोनों की, वाम माने तुम दोनों की, सहचारिणी आपकी सखी, प्रिय सखी, साथ में रहने वाली, गतवती शकुंतला आज चली गई। निगृह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, प्रस्थितम माम प्रस्थान करने वाले मेरे पीछे पीछे, अनुगच्छतम आप लोग भी पीछे पीछे आइए। क्या करके? शोकम निगृह्य, शोक, शकुंतला के विरह से उत्पन्न शोक को अपने हृदय में दबाते हुए, है ना, मैं प्रस्थान कर रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आप भी आ जाइएगा। ऐसे यहाँ पर काश्यप कहते हैं। तात उभे, दोनों सखियां बड़ी व्याकुल होकर के कहती हैं, तात शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम कथम प्रविशाव, शकुंतला से रहित शून्य की तरह दिखाई देने वाला तपोवन है ये, अब कथम प्रविशामा, इस तपोवन में भला हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात शकुंतला थी तो हरियाली थी, शकुंतला थी तो खिलखिलाहट थी, शकुंतला थी तो आनंद था, शकुंतला थी तो मनोरंजन था, सब कुछ था। आज शकुंतला नहीं है तो शकुंतला के विरह में यह पूरा तपोवन शून्य सा लग रहा है ना। तो इसलिए शकुंतला विरहितम, शकुंतला से विरहित तपोवनम, यह तपोवन शून्यम इव, शून्य की तरह हो चुका है। कथम प्रविशावः, भला ऐसे शून्य तपोवन में हम कैसे प्रवेश करें। काश्यप स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शि, बिल्कुल एवं दर्शनी, अर्थात स्नेह प्रवृत्ति जो होती है वो इसी प्रकार की दिखाई देती है। स्नेह की प्रवृत्तियां ऐसी ही होती हैं। ये भी एक सूक्ति है, इसको भी आप सूक्ति के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शि, अर्थात प्रेम का व्यवहार, स्नेह का व्यवहार प्रायः इसी प्रकार का देखा जाता है। किस प्रकार का? कि अपने वियोगी, अपने प्रिय के चले जाने पर वियोग में पूरा भरा पूरा परिवार भी शून्य दिखाई देता है।
पूरा भरा परिवार भी शून्य प्रतीत होता है। इसके पीछे एक के प्रति अत्यधिक स्नेह होना है। जिसके प्रति अत्यधिक स्नेह होता है वो जब चला जाता है तो उसके अलावा सब कुछ होने के बावजूद भी शून्य की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शित, स्नेह की जो प्रवृत्ति होती है, प्रेम की जो प्रवृत्ति है, वो इसी प्रकार की प्रायः देखी जाती है। स्नेह की प्रवृत्ति ऐसी होती है। सविमर्शम परिक्रम्य, थोड़ा विमर्श करके और थोड़ा गुम करके, हंत भो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम, है ना। हंत भो, अरे कैसी स्थिति है, बड़े आश्चर्य की बात है। शकुंतला को उसके पति घर भेज करके मुझे आज, है ना, लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम, आज मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई है। कुतः, ऐसा क्यों? अरे ये क्या बोलते हैं गुरुजी ने, अपनी बेटी को भेजने के बाद दुखी होना चाहिए, लेकिन ये तो मानसिक शांति प्राप्त हुई है। नहीं सा, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर महर्षि कण्व कहने जा रहे हैं। ये जिस तरह से एक मानसिक शांति की बात कर रहे हैं, वह मानसिक शांति आज भी पिता, है ना, माता पिता जो होते हैं वो अपनी बेटी के विदाई करने पर अनुभव करते हैं। कैसी है ये मानसिक शांति, आखिर क्यों हुई, कुतः, कैसे, इस बात को यहाँ इस चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। आइए उच्चारण। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। क्या भाव कह रहे हैं महर्षि कण्व? आखिर उनकी अंतरात्मा विशुद्धता को प्राप्त क्यों हुई, इस अन्वय में समझते हैं। कन्या ही परकीय एव अर्थ, 4 श्लोकों के बाद कहते हैं, विज्ञान शाकुंतलम के 4 प्रमुख श्लोक हैं। उसके अलावा यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई और श्लोक अगर आपसे पूछा जाए कि साहब इसके अलावा भी कोई और श्लोक 5वां अगर नंबर दिया जाए तो किसको दिया जाए, तो ये वो श्लोक है, ये वो पद्य है जिसको हम 5वां नंबर दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दर्शाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण यह श्लोक है। क्या कह रहे हैं? एक पिता अपनी पुत्री को क्या कहता है और जब वो विदा कर देता है तो उसके बाद उसको कैसा फील होता है, वो बात यहाँ पर कही जा रही है। कन्या ही परकीय एव अर्थ, एक कन्या जो होती है, कन्या का मतलब अविवाहित बेटी, है ना, बेटी जो होती है, परकीय एव अर्थ, हमेशा पराया ही अर्थ माने धन हुआ करती है। कन्या पराया धन हुआ करती है। माता पिता उस बच्ची को पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पैरों पर खड़ा करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि माता पिता को छोड़ करके वो पराई हो जाया करती है। महाकवि कालिदास ने शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये चरण लिखा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या तो पराया धन होता है। अद्य आज ताम, उस कन्या को, उस शकुंतला को, परिग्रहीतो संप्रेष्य, परिग्रहण करने वाले अर्थात उसके पति के घर, संप्रेष्य भेज करके, मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह आज अंतरात्मा जो है, मेरा अंतःकरण जो है, वो प्रकामं विशदः जात, बहुत ही निर्मल और शांत और सुखद अनुभव कर रहा है। कितनी बड़ी बात।
अर्थात पराये धन, कन्या पराया धन होती है। आज उसको उसके पति घर भेज करके मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा प्रत्यर्पितन्यास इव, किसके जैसे अत्यंत निर्मल हो गया। तो प्रत्यर्पितन्यास, न्यास का मतलब होता है धरोहर, किसी की धरोहर। कोई व्यक्ति कोई जा रहा हो कि साहब मैं प्रवास पर जा रहा हूँ, मेरे ये 50 लाख रुपया है, वो तुम अपने पास रख लो। ठीक है, हम कह देते हैं रख लेते हैं सब, तो हमने रख तो दिया। रखने के बाद फिर जैसे जब तक वो वापस नहीं लौटा देते तब तक मन में अशांति रहती है, और जैसे उसको लौटा दिया, हाँ अब शांति पड़ी, मुझे ये सब पैसा इनको वापस लौटा दे। तो धरोहर की तरह होते हैं, है ना। जैसे कोई धरोहर हमने ली किसी से और उसको जब तक लौटा नहीं दे तब तक शांति नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार बेटी कन्या एक पराया धन हुआ करती है। जब तक उसको उसके पति के घर नहीं भेज देते, हर पिता को चिंता होती है बेटा भी 24 साल का हो जाए और बेटी भी 24 साल की हो जाए। तो बेटे के 24 साल होने पर उतना दुख नहीं होगा, बेटी अगर 24 साल की हो जाती है तो दुख होता है। बेटी जवान हो जाती है, बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, और जब तक उसका विवाह नहीं होता पिता बहुत चिंतित रहता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है ना। वो खाना पीना नहीं अच्छे से कर पाता है, समाज में उठना बैठना अच्छे से नहीं कर पाता है। उसके मन में हमेशा एक ही चिंता लगी रहती है कि अब बेटी को विदा करने का समय आ गया, बहुत जल्दी इसको मुझे कहीं और विदा कर देना है। ऐसा क्योंकि वो पराया था, मैंने उसको पाल पोस करके बड़ा किया है, और इस जो असभ्य समाज के कुछ सभ्य समाज के कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनसे मैंने आज तक अपनी बेटी को बचा के रखा। अब मैं बहुत जल्दी इसको किसी न किसी के साथ सौंपना चाहता हूँ। तो अब आज महर्षि कण्व ऐसी अपनी बेटी को सौंप देते हैं, शकुंतला को पति के घर भेज देते हैं। अब उसके बाद उनको जो अनुभूति हुई है ना, इसलिए यहाँ पर कहा कि अयम अंतरात्मा, यह अंतरात्मा प्रत्यर्पितन्यासः, अर्थात भेज देने के बाद, किस धरोहर वापस लौटा देने के बाद, प्रकामम विशदः जात, अत्यंत विशदता को प्राप्त हो जाता है। वैसा ही मेरा अंतरात्मा विशदता को प्राप्त हो गई है। आज भी स्थिति यही देखने में आती है कि पिता या परिवार वाले जैसे ही कन्या को विदा कर देते हैं, उसके बाद जब शांति से टेंट हाउस की उस कुर्सी पर बैठते हैं, शांति से अब शांति पड़ी, विदाई हुई, उसके बाद उनको थोड़ी सी शांति पड़ती है कि हाँ पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है सामान, सब कहीं का कहीं पड़ा, कुछ भी पड़ा है, लेकिन अब एक हल्की सी शांति का महसूस उनको वहां पर होता है। बस वही जो आज से कई हजारों वर्ष पहले कालिदास को जो अनुभूति हुई, वही अनुभूति आज भी एक पिता को होती है। इसलिए महाकवि कालिदास का यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। आइए पदार्थ देखते हैं। कन्या पुत्री ही निश्चयेन परकीय अन्यस्य एव अर्थः नाम धनम, अद्य अस्मिन् दिने ताम कन्यां शकुन्तलां परिग्रहीतुः परिणेतुः संप्रेष्य प्रस्थाप्य मम कण्वस्य अयम् एषः अंतरात्मा हृदयं प्रत्यर्पितन्यासः इव पुनरर्पित निक्षेपः इव प्रकामम् अत्यधिकं विशदः जातः प्रसन्नः जातः अत्यंत निर्मलः जातः। भावार्थं पश्यामः। महर्षि कण्वः स्वकन्यां शकुन्तलां पतिगृहं संप्रेष्य, अपनी पुत्री अपनी कन्या को शकुन्तला को उसके पतिगृह भेज करके, तथैव आत्मानं निश्चिन्ततमं अनुभवति, वैसे ही अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत अनुभव करते हैं। यथा कश्चित् पुरुषः, जैसे कोई पुरुष कस्यचित् अन्य पुरुषस्य बहुमूल्यं न्यासं सुरक्षित रूपेण प्रत्यावर्तनेन सुखम अनुभवति, जैसे कोई पुरुष किसी पुरुष के बहुमूल्य धरोहर को सुरक्षित रूप से वापस लौटा देने पर सुख का अनुभव करता है, वैसा ही सुख का अनुभव यहाँ पर महर्षि कण्व करते हैं। एवं महर्षि कण्वः स्वकर्तव्यतायाः निर्वाह सम्यक्तया कृतवान्, इस तरह से महर्षि कण्व ने अपने कर्तव्य का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह किया।
हर पिता बेटी को अगर बहुत अच्छी तरह से विदा कर देता है तो ये उसके लिए सबसे अच्छी बात होती है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वे बड़ी शांति से बच्चों का विवाह कर ले, बच्चियों को विदाई कर ले। अत्र कन्या तादृशम धनम उक्तम यच्च धनम परकीयम वर्तते। बाकी सब धन हमारा हो सकता है, मकान हमारा हो सकता है, कपड़े हमारे हो सकते, सोने चांदी हमारा हो सकता है, लेकिन कन्या धन एक ऐसा धन है जो हमेशा पराया ही कहा जाता है। पितरौ कन्यायाः पोषणादिकं निर्वाह अति स्नेहेन कुरुत। माता पिता जो है वो कन्या का पोषण पालन है ना, पढ़ाई आदि निर्वाह जो है वो बड़े प्रेम से करते हैं। यदा विवाह योग्य भवति तदा स अन्यस्मै दीयते। और जब विवाह योग्य हो जाती है तो ऐसी अपनी बेटी को अपने जिगर के टुकड़े किसी और को दे दिया जाता है। अतः कन्या वस्तुतः परकीयम एव धनम। इसलिए महाकवि कालिदास महर्षि कण्व के मुख से यहाँ पर ये बात शाश्वत सिद्धांत जो उसको यहाँ प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि वस्तुतः कन्या परकीय अर्थात दूसरों का ही धन हुआ करती है। अत्र इंद्रवज्रा छंदः अस्ति यतो हि अत्र अस्य लक्षणम् अस्ति स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः इति। अर्थो प्रथमाक्षरः दीर्घः अस्ति, तामद्य ता अपि दीर्घः अस्ति, जातो जा अपि दीर्घः अस्ति, है ना, गुरुः अस्ति। प्रत्यर् अत्र प्रका प्र इति पदम प्र इति शब्दोऽपि गुरुः अस्ति। एवं चतुर्षु चरणेषु गुरुः अस्ति। अतः अत्र इंद्रवज्रा छन्दः अस्ति। चतुर्षु चरणेषु यदि लघु भवति तर्हि उपेन्द्रवज्र। पुनः द्वयोः मिश्रणं भवति तर्हि उपजाति। किन्तु अत्र इंद्रवज्रा छन्दः अस्ति। परीक्षायां प्रायः पृच्छति अर्थो हि कन्या इत्यादि मध्ये किं छन्दः, तर्हि भवन्तः जानन्तु इंद्रवज्रा छन्दः अत्र वर्तते। प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा अत्र इव द्वारा संभावना प्रकटिता, अतएव उत्प्रेक्षालंकारो अत्र अस्ति इति निष्क्रांताः सर्वे। इस प्रकार से सभी लोग वहां से मंच से एक एक करके सभी निकल जाते हैं। इति चतुर्थोंकः। इस प्रकार से हमारा भी आज यह चतुर्थ अंक के साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस चतुर्थ अंक के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंक की इस पढ़ाई को आज पूरा किया। अब आप लोग आगे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें और परीक्षा की तैयारी करें और कालिदास द्वारा विरचित इस काव्य का, इस नाटक का खूब आनंद ले लेकर के पढ़ें, बार बार पढ़ें। जितनी बार भी इस काव्य को आप पढ़ेंगे सुनेंगे उतनी बार ही आपको खूब आनंद आएगा, एक अलग ही रस की अनुभूति आपको होगी। इसी मंगलमय भावना के साथ कि आप सब इस कालिदास की अद्भुत रचना को हृदयंगत करें और परीक्षा संबंधी जो भी तैयारी है उसको पूर्ण करें। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।